अक्सर लोगों को मैंने तंत्र के बारे में नेगेटिव बात करते ही सुना है का प्रयोग गलत करने के लिए होता है। आप कैसे नाप तोलते हो कि क्या गलत और क्या सही? तीन अपने हिंदू धर्म में जो अनुष्ठान है, यंत्र मंत्र और तंत्र। पर तंत्र जितना फास्ट वर्क करता है ना, उतना यंत्र मंत्र भी नहीं करता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि तंत्र का सीधा संबंध शैतान से है। मुकेश अंबानी जी का जो लड़का है, उन्होंने ब्लैक कपड़े डाल कर पूजा कर रहे थे माता काली की। उन लोगों को तंत्र करने की क्या जरूरत है? वशीकरण कब तक चलता है? हम जहाँ तक चाहे ना वहाँ तक वो काम करें। शादी का तंत्र से क्या कनेक्शन है? मतलब ऐसा होता है? तंत्र की प्रक्रिया में सबसे पावरफुल क्रिया है मारन क्रिया। वो इंसान अगर किसी के ऊपर मारन क्रिया कर सकता है तो वो किसी का कुछ भी कर सकता है। ये जो तंत्र है ये होता कितने प्रकार का है? ये तंत्र एक अथाह समुद्र है। आज तक तंत्र को कोई भी नहीं जान पाया। आपने अब तक ऐसी कोई एंटिटी देखी जिसको देख के आपको भी लगा यार ये तो भाई मेरे बस की नहीं है? आपने मुस्लिम तंत्र का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं सैफली इल्म। इतना गंदा इल्म अगर किसी की कोई इंसान अपनी लाइफ बचाने के लिए या अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए अगर तंत्र के रिलेटिव को क्रिया करवाना चाहता है तो वो बहुत पॉजिटिव है। तंत्र को जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसी है कि एटलीस्ट शादी के टाइम, जो कि अभी शादी का ही वक्त चल रहा है, साये का टाइम चल रहा है, शादियां हो रही हैं बहुत सारी, कि एटलीस्ट दूल्हे दुल्हन की प्रोटेक्शन बनी रहे कि कोई आसानी से तंत्र मंत्र ना हो सके? आपको एक राई, काली जो राई होती है वो लेनी है, नमक लेना है, ठीक है, उसमें कृष्णा जी, मैं कबीर शर्मा आपका स्पॉटलाइट में स्वागत करता हूँ। जय श्री महाकाल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। दिल्ली की सर्दी हो रही है। हाँ। तो कृष्णा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी काफ़ी पॉडकास्ट करते रहते हैं और तंत्र से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आप नॉर्मल इंसानों तक डिजिटल मीडिया के थ्रू पहुंचाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपके किए हुए पॉडकास्ट कुछ मैंने भी देखे। अच्छा। और उन पॉडकास्टों में बहुत लोग हाँ, कुछ कमेंट्स करते हैं जो कि तंत्र विद्या को गलत भी बोलते हैं, ठीक है। और वो ये बोलते हैं कि इस तंत्र विद्या करने वाले ने मेरे साथ गलत किया, ये किया। इन शब्दों पे आप अगर एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स को बताओ कि ये लोग जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को हमारी ऑडियंस पहचाने और किसी गलत इंसान के साथ तंत्र विद्या में ना इन्वॉल्व हुए। कोई चीज बोलते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो सेम सी बातें हैं। तो तंत्र अच्छे के लिए अच्छा भी है और बुरे के लिए बुरा भी है। ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ बचाने के लिए या अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए अगर तंत्र के रिलेटिव को क्रिया करवाना चाहता है अच्छे के लिए, तो वो बहुत पॉजिटिव है। तंत्र को जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपके मंत्र भी फेल है, यंत्र भी फेल है। अच्छा। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन अपने हिंदू धर्म में जो अनुष्ठान है, यंत्र से भी कर सकते हैं, मंत्र से भी कर सकते हैं और तंत्र से भी। पर तंत्र जितना फास्ट वर्क करता है ना, जितना यंत्र मंत्र भी नहीं करता है। अच्छा। ठीक है। तो आज जैसे मान के चलो कि आपके घर में कोई दुविधा आ गई या कोई बाधा आ गई, है ना, अच्छा खासा परिवार है आपका, और चलते चलते एक दिन अचानक ऐसा होता है कि किसी को सपने आने लग जाते हैं, गलत सपने किसी को दिखाई देने लग जाते हैं, भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। आपके बिजनेस में उसी समय से घाटा लगना शुरू हो जाता है, उसी दिन से डाउनफॉल होना। एक महीने के अंदर अंदर इतना कुछ हो जाता है कि जितना आप कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ में भी ऐसा होएगा क्या। बिल्कुल। तो वो इंसान भी तंत्र करवाता है कि कोई इंसान डाउन आ जाए। हाँ। और मेरे को बोले कि मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है या मेरे पैरों में पड़े गिड़गिड़ाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जो तंत्र के रिलेटिव करवाते हैं। जैसे आपने मुकेश अंबानी जी का जो लड़का है, अभी पीछे उनकी तंत्र की वीडियो वायरल हुई थी, जो उन्होंने ब्लैक कपड़े डाल कर पूजा कर रहे थे माता काली की। अच्छा। देखी होगी। मैंने नहीं देखी, पर मैं देख लूंगा। हाँ, आपने देख बताया लेना। ना। हाँ। अब उन लोगों को तंत्र करने की क्या जरूरत है? ये बात भी है भाई, वो मिनट के पैसे कमा रहे हैं। हाँ। मिनट के अगर उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं तो दिन में कितने घंटे होते हैं? उनका तो दिन और रात चलता है। 24 घंटे उनकी इनकम है। बिल्कुल। ठीक है, किसी का रिचार्ज खत्म हो गया तो उनकी इनकम है। कहाँ सोते हुए तो भी पैसा छप रहा है। पैसा छप रहा है। तो उनको तंत्र की क्या जरूरत है? नहीं है ना। फिर भी वो तंत्र करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए, दुश्मनों से पीछा छुड़वाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। क्योंकि मैंने तो ऐसे मेरे गुरुजी के आश्रम में बहुत ही बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं
जिनकी अपॉइंटमेंट अगर आप ले हो ना, तो आपको अपॉइंटमेंट मिले 2 महीने 3 महीने की बात की, वो भी मिलने की 2 मिनट बात करने की उनसे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, और वो वहाँ पे आश्रम की सफाई करते हैं। आते हैं तो आश्रम में सेवा करते हैं गुरुजी की, झाड़ू लगाते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, ये सब कुछ करते हैं वहाँ पे। पर वो अपने अच्छे के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, नक्शे कदम पे, और कोई हमारा कुछ पीछे से बुरा ना कर दे, क्योंकि हमेशा इंसान का दुश्मन सबसे बड़ा खुद का पैसा ही होता है। आज आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, और किसी ने आपको फोन पे धमकी दी कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, तो वो पैसे जब भी तो है ना, जब आपके पास में वो पैसे नहीं थे तब आपको फोन करके कोई नहीं पूछता था, धमकी तो दूसरी बात है। तो वही बात है, तो तंत्र अच्छे के लिए अच्छा है, क्योंकि ये माता काली की शक्ति है जो आज ही शमशान में उपलब्ध है। अगर आप भी करने बैठो तो आप भी तंत्र सीख सकते हो। पर कृष्णा जी एक बात बताइए, जैसा मेरा सवाल था, हाँ जी। कुछ लोग जो इसका प्रयोग गलत कर रहे हैं, और लोग बहुत, मतलब क्या बताऊं, यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स करते हैं कि ये इन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, मेरा काम नहीं किया, ये नहीं किया। तो इंसान पहचाने कैसे कि भाई हम आप जैसे सही लोगों के पास पहुंचे कैसे? बिल्कुल, उसमें देखो बात ये है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे कोई तंत्र आता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे से बड़े बड़े भी बैठे हैं बहुत, ठीक है, बिल्कुल सही बात। पर किसी के मन के अंदर पैसों का लालच हो, वो मैं कैसे पहचान सकता हूँ? आप पहचानोगे? आप जिस व्यक्ति के पास में जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेके, XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी, तो सामने वाले बंदे की आप जान पाओगे कि उसकी दिमाग की क्या शक्ति है, वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। इंटेंशंस तो नहीं पता मतलब चल वो सकती। काम के रिलेटिव अपना काम करेगा या आगे से आगे प्रॉब्लम डाल के पैसे हटेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये जो काम किया जाता है यंत्र मंत्र तंत्र का, अगर हम तांत्रिक है, यंत्र से करवाते हैं, मंत्र से करवाते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। पर अगर तंत्र से काम करवाते हो तो वो क्रिया फास्ट वर्क करती है। मतलब अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, तंत्र में सबसे लास्ट स्टेप है मारन क्रिया, तो वो भी 1 मंथ के अंदर हो जाती है। 1 महीने के अंदर आपको 110% गारंटी के साथ रिजल्ट देती है वो, अगर आप सही बंदे के पास पहुंचते हो तो। अच्छा अच्छा। अगर किसी दुश्मन को खत्म करवाते हो मारन क्रिया से, तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है उसका, अगर सही व्यक्ति के पास पहुंचते हो तो। 6 कर्मों के अंदर जो कर्म दिए हुए, मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन जैसी क्रिया, तो ये सभी क्रिया होती है 3 चरणों में। अच्छा। 3 चरण में क्रिया की जाती है। अब आपने तो ये बात कह दी कि सामने वाला बंदा काम करवा रहा है, इससे बार बार पैसे हटे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास पीड़ित बहुत आते हैं कि गुरुजी इसने इतना लूट लिया और उतना लूट लिया। भाई उसका मैं तो जिम्मेदार हूं नहीं। दूसरी बात कि सामने जो बंदा आता है वो सही काम करवाने के लिए आता है, गलत काम करवाने के लिए आता है, वो किसी को पता नहीं होता है ना। नहीं पता होता, सही। वो किसी को पता नहीं होता है। अब वो सही करवा रहा है या गलत करवा रहा है। अब कुछ उसमें जो तांत्रिक होते हैं, तो वो सही करवाए चाहे गलत करवाए, उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको तो पैसे लेने हैं। हाँ। हाय पैसा आज ये प्रॉब्लम, हाय पैसा आज ये प्रॉब्लम, वो बेचारा डालता जाता है, उसका काम होता नहीं है। क्योंकि काम की नीड तो सभी की है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, तांत्रिक तो एक करेगा, पर तांत्रिक काम तो करके देना कम से कम। अघोरी या तांत्रिक, वशीकरण स्पेशलिस्ट जो भी है XYZ, पर उसको काम तो करके देना चाहिए ना। कोई पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, कोई भी कार्य के रिलेटिव आ रहा है, वो दुखी है तभी तो तुम्हारे पास आया है। डॉक्टर के पास वो क्यों जाएगा? उसको बीमारी होगी, नहीं क्यों जाएगा वो हॉस्पिटल में? तो उसको कहीं तुम्हारे प्रति की दिक्कत है, तुमको लग रहा है कि सही कर, उसको लग रहा है कि तुम सही कर दोगे तभी तुम्हारे पास आएगा। तो खास करके ध्यान रखो कि अगर आप किसी तांत्रिक के पास में जा रहे हो, तो पहली बात तो आप अपनी जो प्रॉब्लम बता रहे हो, कई बार क्या होता है कि खुद ही बंदा वो अपनी शेयर कर देता है, ये ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को ये करवाना है, मेरे को ये चाहिए। आप छोटी सी इसको एक क्लिप दो, छोटी सी, कि मेरे घर के अंदर ये हो रहा है, मेरे को ये चीजें दिखी है, तो आगे वो खुद बताएगा। अगर उसमें रियल में शक्तियां होगी या सिद्धि होगी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो ओनली छोटा सा हिंट देना है कि मेरे को उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था और उसके बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है। समझ गया। ठीक है, अगर वो ज्यादा पूछता है, ये है जो है आपसे सारी चीजें, तो वो डिटेल लेगा, फिर उसी में कोई ना कोई कमी निकाल देगा, तो फिर तो वो फ्रॉड है। अगर आप उसको छोटी सी प्रॉब्लम बता के उसको सामने से सुन रहे हो कि ये क्या क्या बता रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान है इन चीजों का, वो देखेगा, डिटेल मंगवाओगे तो क्या देखेगा? आपने तो सारी प्रॉब्लम पहले से ही बता दी। तो अक्सर ध्यान रखो कि कोई भी डिटेल भेजो ना, तो पहले उसको छोटा सा हिंट दे दो, फिर वो चीजें बताता है, आपको सही लगती है कि ऐसा ही हो रहा है, तब उसके पास काम करो, वो होता है सच्चा तांत्रिक। कहने का मतलब ये, चिट्ठी की हेडिंग लिखो, चिट्ठी उनको लिखने, चिट्ठी उनकी लिखने दो। हाँ समझ गया। मतलब प्रॉब्लम की हेडिंग बताओ,
एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप अगर वो आपको सही बता देते हैं तो उनके साथ आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप किसी और को खोज करो। और की खोज करो। और अगर कोई काम करने वाला बंदा होगा तो आपसे पहले चरण में या दो या तीन चरण मैंने बताए, तीसरे चरण में तो होता ही होता है, कंफर्म है वो। पर पहले चरण के अंदर ये आपको पता लग जाएगा कि जब वो क्रिया स्टार्ट कर रहा है या आपने कुछ शुल्क दिया उनको सामग्री का, जब वो क्रिया स्टार्ट करेगा उस वक्त आपने जो शुल्क दिया है जो सामग्री का, उस समय से ही मतलब 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको 5% तो फर्क नजर आएगा ही आएगा। तो वो तो चीजें खुद को भी मालूम होनी चाहिए कि आज मेरे को जितना समय दिया है 10 दिन, 11 दिन, 22 दिन, महीना काम मेरा हुआ नहीं है और मैं उसको पैसे डाले ही जा रहा हूँ, वो फिर आपको पागल बना रहा है। ठीक है कृष्णा जी, आप बड़ा अच्छा आपने बताया। दोस्तों जो इन्होंने बताया आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कृष्णा जी आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल जवाब के बारे में बात करते हैं। जरूर। तो कृष्णा जी ऐसे तंत्र जो साधना होती है, ठीक है, उसमें आज तक ना मुझे इस बात का कोई सही जवाब नहीं दे पाया कि उसमें आप किसी देवी की उपासना करते हो तंत्र साधना करने के लिए। अच्छा। या कुछ लोग ये बोल जाते हैं कि हम देवी की भी उपासना करते हैं और कुछ लोग ये बोल देते हैं कि हम शैतान की भी उपासना करते हैं, और अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि तंत्र का सीधा संबंध शैतान से है। अच्छा। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब आप लोग क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो तंत्र में? देखो, माता रानी की जो शक्ति भाग बने हुए हैं 51 शक्तिपीठ है। अच्छा। आपने नाम सुना होगा। हाँ। 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से कुछ तंत्र के गढ़ बने हुए हैं, जैसे कुछ तंत्र के गढ़ बने हुए हैं, कामाख्या, तारापीठ, ऐसे ऐसे गढ़ बने हुए हैं। जितने सिद्धपीठ हैं उनमें से कामाख्या तो सबसे टॉप पे है। तो वहां पे ये नहीं होता है कि वो कोई शैतान को पूज रहा, वहां पे वो माता को पूजने के लिए ही जाता है। और वहां पे कितनी बड़ी क्रिया हो जाए, सबसे मारन होता है हाईएस्ट। जो ये तंत्र की प्रक्रिया में सबसे पावरफुल क्रिया है मारन क्रिया। वो इंसान अगर किसी के ऊपर मारन क्रिया कर सकता है तो वो किसी का कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा वो तांत्रिक होता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि आपने कहा कि देवी को पूजते हो, इसमें हम पूजते हैं उग्र शक्तियों को, जैसे माता काली, माँ गोरा काली शमशान की देवी, काल भैरव जी जो मशान के भैरव है उनको हम पूजते हैं। ठीक है। महादेव जो स्वयं महाकाल शमशान में वास करते हैं, उनको हम पूजते हैं। ठीक है। अब वहां पे उनकी पूजा होती है, फिर वहां से जो चीजें उठाई जाती है या कोई एंटिटी को कंट्रोल में करते हैं तो वो शैतानी शक्तियां होती है। जैसे प्रेत हो गए, भूत हो गए, तो ये शैतान की शक्तियां होती है। मतलब शैतानी ताकत ही हो गई वो। समझ गया। क्योंकि वो भगवान में तो वो है नहीं, शैतान है वो। तो वो हमारे कंट्रोल में, ये चीजें हम अपने कंट्रोल में करके, वश में करके, और उनसे अच्छे अच्छे काम करवाते हैं। अच्छा। जैसे आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई शक्ति आई है तो उसको वहां से हटाने के लिए हम यहाँ से हम पावर भेजते हैं। या वशीकरण के रिलेटिव जो प्रेत वशीकरण होता है, सबसे पावरफुल वशीकरण होता है, तो हम वो भी इसमें इस्तेमाल करते हैं वो चीजें, पर वो अच्छे के लिए। अगर किसी को वशीकरण करवा के किसी लड़के के साथ शादी करनी है, हम उसके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ते हैं, जिससे उसकी घर फैमिली भी मान जाए और उसका रिश्ता भी हो जाए, शादी भी हो जाए। ये काम करने के लिए हम ये चीजें भेजते हैं वहां पे। और जिस शक्ति को हम पूजते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई दिव्य शक्ति पूजते हो, जैसे आप माता काली का रूप पूजते हो, किनको पूजते हो, तो हम जिस शक्ति को पूजते हैं तो हम उससे काम नहीं करवाते। ठीक है। वो हमारे पीछे खड़ी रहती है, हमको वो सपोर्ट करती है, हमको आगे का रास्ता दिखाती है, जिस शक्ति की हमने साधना की हुई है। ठीक है। हम साधना किए तो आगे हम साधना में और सिद्धि में बैठ रहे हैं। अब कोई हमारे पास में वर्ल्ड में भी कहीं का भी बंदा आ गया, वो कोई प्रेत लेके आया, कोई ऐसी एंटिटी लेके आया, हम कभी तक मिल भी नहीं पाए ऐसी एंटिटी से, तो वो शक्ति हमारे पीछे खड़ी रहती है ना, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होता। ऐसा तो नहीं तो नाइट में कौन जाता शमशान घाट। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन तो करके। हाँ, बड़ों बड़ों की फटती है। हाँ सही बात है ना। तो तांत्रिक भी तो एक इंसान ही है। बात है। डर तो सबको लगता है, डर तो सबको लगता है, पर हमको डर नहीं लगता उन चीजों से, क्योंकि हम तो रात दिन खेलते हैं। ये भूत प्रेत जैसे वो दिख जाते हैं तो 10-10 दिन बुखार नहीं उतरती है। नहीं, सही बात है। ठीक है। हमारा तो रोज का काम है। तो जैसे मेरी जितनी तंत्र को लेकर समझ रही, अक्सर लोगों को मैंने तंत्र के बारे में नेगेटिव बात करते ही सुना है कि इसका प्रयोग गलत कामों में होता है, इसका प्रयोग गलत करने के लिए होता है। आप कैसे नाप तोलते हो कि क्या गलत और क्या सही? बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। हाँ। आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बात,
एक मैंने केस हैंडल किया था, उनके घर में भी ये सब कुछ था कि नहीं, तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, वो किसी का गलत कर देते हैं। तो वो गए नहीं, पर जो पावर छोड़ी हुई थी उनके घर के ऊपर, वो थी मशान की पावर। वो बहुत पावरफुल पावर थी, ठीक है। उस वक्त उसके घर के अंदर 2 बहुएं थी, मतलब 2 उसकी बेटे की घरवालियां थी, समझ गया। ठीक है। 2 लड़के थे तो 2 बहू होगी उसकी। हाँ। तो अब उसमें दिक्कत क्या थी कि एक को बच्चा नहीं हो रहा है, उसको दोनों को नहीं हो रहा है, इसके भी नहीं हो रहा है, उसके भी नहीं हो रहा है। अच्छा। वो पावरफुल हाँ। क्रिया करवाया हुआ था व्यक्ति, वो कौन था पता है क्या आपको? उसका सगा चाचा, उसका सगा चाचा, क्योंकि उसके जो पिता थे ना वो तो हो गए खत्म, उनकी डेथ हो गई। फिर उसकी जो माता है वो बची, 2 लड़के बचे, 2 लड़कों की उन्होंने शादी कर दी, तो फिर उनके बेटे की बहू आ गई 2। अब वो परिवार आगे नहीं बढ़ने देता, तो उसका चाचा परिवार आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, क्या बोलते हैं उसे, गर्भ बांध दिया, गर्भ को बांध दिया। अब उसका चाचा क्यों नहीं करने दे रहा था ये? क्योंकि इसकी जो बाप की प्रॉपर्टी थी ना उसके पास में बहुत थी। अब चाचा जब छोटा था उस समय उसके पिता का विवाह हो गया था। वो चाचा की समथिंग उम्र के लड़के थे उनके, क्योंकि चाचा भी ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। क्योंकि उसके पिता की एज थी 45 साल, उसके चाचा की एज थी मतलब समथिंग 30 के समथिंग थी। तो उनकी शादी जल्दी हो गई तो उनके बच्चे हो गए। जब उसके चाचा की शादी हुई तो उस समय इसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़े भाई के। उसके पिता के पास में जो प्रॉपर्टी थी वो उसके चाचा के पास में थी नहीं, क्योंकि वो उनके पूर्वजों की थी। तो उनका जब 2 फटवारा हुआ ना, 2 उसमें बांट दिया कि भाई ये हिस्सा तेरा और ये उसका। तो वो एक तो अपना हिस्सा उसने तो उड़ा दिया खा पी के, और एक जो बड़ा भाई था उसने संभाल के रखा, जिसको बिजनेस आगे ग्रोथ करने के लिए बोलते हैं, हमें जो ग्रोथ कर चुका है। तो वो उनसे जलता था, समझ गया। क्योंकि वो मुंह पे तो नहीं बोलता था उसको, पर उनसे जलता था। अच्छा। उन्होंने उनका कोख बंधन करवा दिया कि ये तो जी के कितने जिएंगे, ठीक है, इनको भी हम रास्ते लगा देंगे, पर इनका बच्चा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस जो घर में जो उनकी 2 बहुएं आई हुई थी, उनकी जो मंथ की जो प्रॉब्लम होती है ना लेडीज को, डेट आने की, तो वो गंदा कपड़ा उठा के, जिसको मैली विद्या बोलते हैं, उससे उसने बंधन करवा दिया, कोक का बंधन। 5 साल वो भटके इधर उधर, जहां मर्जी, बेंगलोर तक वो डॉक्टरों के पास जाके आ गए कि कोक बन जाए, तो नहीं बनी। जहाँ पे जाते हैं वो रिपोर्ट निकालते हैं, एकदम नॉर्मली आता है कि आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाई खा सकते हो। वे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो दे के भेजेगा, खाली हाथ तो भेजेगा ही नहीं। सही बात। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्व करेगा वो, उनको दोनों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो हिचकिचा के मेरे पास में आए कि हम इन चीजों से डरते हैं और हमने कभी इन लफड़ों में हम कभी फंसे नहीं है, तो आप देख के बताओ कि चलो एक को तो नहीं होता, मानते हैं कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, पर दोनों को ही नहीं हो रहा, क्या हुआ ऐसा? तो मैंने वो जब चीजें देखी ना, तो बहुत पावरफुल बंधन किया हुआ था, वो तंत्र के द्वारा ही किया हुआ था, ठीक है। अब जिस व्यक्ति से करवाया था वो पैसों का लालची उसने कर दिया, ठीक है। अब आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो लोग बड़े बड़े, जहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे कुछ रिश्वत लेके बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, जो 2 नंबर में होता है। उन्होंने ऐसा काम कर दिया तंत्र का। अब उस तंत्र की जो पावरफुल चीजें थी उस औरत की गर्भ गिरह को बांध दी, बच्चा नहीं हो रहा है। वो मेरे पास दिखाने के लिए आए, तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई कि मैं ऐसे करके ऐसे काम होएगा, आने वाले साल की मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे आंगन में बच्चे खेलेंगे, अगर तुम काम करवाओ तब। ऐसे तो मैं जबरदस्ती मैं भी नहीं करता किसी का। अब जो लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं सारा बता दूंगा आपको, कहीं पे भी आने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के भी करवा सकते। ठीक है। तो आज उनके आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, और मैंने जिस व्यक्ति का नाम भी खोला था उनको बताया था कि मेरे को ये व्यक्ति है, ये नाम है, और तेरे परिवार में ही है ये। आज उससे वो दूर ही रहते हैं, अपना मकान ही 60 किलोमीटर उन्होंने दूर ले लिया उनसे। अच्छा। तो अब तंत्र बताओ अच्छा है या बुरा? आप तंत्र का उत्तर पूछ रहे थे। एक ने करवाया और हमने उसकी काट की, तो तंत्र बुरा भी है और अच्छा भी है, बुरे के लिए बुरा भी है। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो उनके लिए बुरा कैसे है? अब इसके अंदर यही हो गया ना, अच्छा और बुरे की परिभाषा ये हो गई। हाँ, उनके लिए जिनका सॉल्यूशन हुआ, जिनके यहाँ बच्चे हो गए, उनके लिए अच्छा हो गया, पर जिसका कट गया वो कहेगा ये तो बुरा है, मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ, मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ, वापस कट गया, वापस कट गया है। तो वो परिभाषा बदल जाती है। हाँ जी, उसमें बुरा ये होता है कि जो लोग बुरे काम करवाते हैं तो उनका बुरा नतीजा मिलता है, तब वो बुरे बोलते हैं। और बाकी को जिसको फायदा मिला हुआ है जिस चीज से, आपको कोई मैंने जो चीज दी है उससे आपको फायदा मिल रहा है, तो आप मेरे को बुरा थोड़ी बताओगे। अब मैं इनको देता हूँ कोई चीज,
या कोई इन्होंने तंत्र से पहले क्रिया करवाई है, वो इन्होंने गलत क्रिया करवाई है, वो गलत क्रिया इनके ऊपर बैकफायर हो गई और उनका इनका बुरा हो गया, क्योंकि ये किसी का बुरा चाह रहे थे, इन्हीं का ही हो गया। जो खड्डा खोदा वो खुद ही गिर गया उसके अंदर, तो वो तो बुरा ही बताएगा, चाहे कमेंट में हो, चाहे लाइव में हो, चाहे किसी के सामने ही हो। तो तंत्र ये माँ काली की शक्ति है, बुरा कभी नहीं है, ना इसी को कह सकते हैं। अगर हम किसी के अच्छे के लिए आपके लिए मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, तो आपकी मैं बदनामी भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा कृष्ण जी, एक बात बताइए, आपने ये तो बड़ा स्पष्ट समझाया। हाँ जी। अभी एक और विद्या होती है जिसको बोलते हैं वशीकरण। अच्छा। अब वशीकरण के भी कई पहलू हैं। अगर वशीकरण पे बात करने लग जाएंगे तो उसका तो एक पूरा अपना ही एक एपिसोड है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग इस बारे में बहुत खुल के बताने भी लग गए हैं आजकल वशीकरण को लेकर। पर वशीकरण का ना एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कोई समझा नहीं पाता सही से। वो मुझे लगता है आप सही समझा पाओगे। टेक्निकल एस्पेक्ट ये है, मैं मान लिया कि वशीकरण होता है, मैंने ये भी मान लिया कि लड़के पे भी हो सकता है और कन्या पे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए चाहे वो लड़के पे वशीकरण हुआ, चाहे वो लड़की पे वशीकरण हुआ, हो गया और उनका रिश्ता सुधर गया, ठीक हो गया, वो वशीकरण कब तक वैलिड रहता है, मतलब कब तक चलता है? और क्या 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसके बाद करने के बाद होता क्या है? फिर तो उसको झटका नहीं लगेगा, अरे मैं ये क्या कर बैठी? हाँ जी। असल में होता क्या है, कितने टाइम में कट जाता है ये? देखो, ये वशीकरण पावरफुल वशीकरण होती है। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते थे उनके जमाने में, पहले के जमाने में जो सतयुग का जमाना था, वो तो एकदम वचन के पक्के थे, झूठ नहीं बोलते थे। सतयुग में आपने सुनी होगी कई बातें कि अगर कोई झूठ बोलता है, किसी की कसम खाता था, तो उसी वक्त वो व्यक्ति मर जाता था। अगर कोई किसी की झूठी कसम खा रहा है कि उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती थी। तो वो बातें हकीकत थी। अब बड़े बड़े ऋषियों ने भी थे साथ में, श्राप दे दिया सतयुग में, वो शराब दे देते थे, क्योंकि उनकी तपस्या जैसे भंग होती थी, वो उनको शराब दे देते, तेरे कोड लग जाए, तेरा ये हो जाए, या तेरा सर्वनाश हो जाए। तो वो चीजें होती थी। सर्वनाश का मतलब क्या हो गया? तेरी पीढ़ी खत्म हो जाए। अब भाई वो बंदा भी गया, पीछे से पीढ़ी भी चली गई। पर वो सतयुग की बातें थी। अब ये कलयुग, कलयुग के अंदर आप वशीकरण की जो चीजें पूछ रहे हो, ये तंत्र क्रिया के माध्यम से जो वशीकरण किया जाता है, ये महामोहिनी वशीकरण, मकरी वशीकरण, ऐसे बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। जो अब एक इंसान डॉक्टर के पास दिखाने जाता है चर्म रोग के, उसके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं चर्म के, सबको वो अलग अलग दवाई लिख के देता है। और है तो वो खुजली की ना, पर कौन सी चीज किसके ऊपर वो असर करेगी, वो हमको पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सा वशीकरण करना चाहिए। अब दूसरी बात की जो आप बात पूछ रहे हो कि ये काम कब तक करता है, हम जहां तक चाहे ना वहां तक वो काम करेगा। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। मैं जहां तक चाहूंगा ना कि आप सही हो, आप उसका रिश्ता निभा सकते हो, वशीकरण के बावजूद वो चल नहीं सकती। हम वशीकरण करेंगे तब भी वो आपका घर बसा सकती है, या आपके साथ में रह सकती है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वो आपके साथ में लाइफ समय तक रह सकता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम जो चीज करेंगे तो आप उसका गलत फायदा करोगे, गलत फायदा उठाओगे या सही उठाओगे। अच्छा। आप उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम वशीकरण करते हैं, वशीकरण करवाने के बाद में कुछ लड़के लड़कियों में मान लो आजकल तो सबसे ज्यादा उनका ही चल रहा है, 2 महीने का प्यार, 1 दिन का प्यार, 10 दिन का प्यार, या 10 साल का प्यार, मेरे को वशीकरण करके वापस ला के दो। अब वशीकरण वो करवा रहा है, लड़का करवा रहा है किसी लड़की के ऊपर, 2 महीने का उसका प्यार है, उस लड़की के साथ में उसने कुछ गलत करके उसने छोड़ दिया और हमने उसके ऊपर लाइफ टाइम का वशीकरण किया, तो उसके पाप के भागीदार कौन है? आप लोग। मैं। और वही मैं अगर कम समय के लिए करके देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई मैं 3 महीने के लिए वशीकरण करता हूँ, तू लड़की के साथ शादी कर ली, और फिर मैं वो लाइफ टाइम का बनाता हूँ, तो उसका अच्छा ही होएगा ना। उसकी शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा। 2 प्रेमी अगर मिले हैं, हमको भी आशीष मिलेगी, उनकी जो आत्मा की आशीष है वो हमको मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो हरण कर लो। सुनी होगी ये बातें। अगर अपना प्रेम सच्चा हो तो उसका हरण कर लो। आज के जमाने में जो बोलते हैं कि भगा के लेके गया, तो उसने अगर प्रेम सच्चा किया तभी तो वो कोर्ट में जाके गवाही देती है। नहीं तो इसकी एक जवान जिंदगी लड़के की बर्बाद कर देती है कि भाई मैं इसको तो जानती नहीं, मेरे को जबरदस्ती लेके आया है। और वहीं पे उसकी वो जवान कहती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। समझ गया। तो प्रेम अगर सच्चा होगा ना तो वशीकरण की नौबत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि वशीकरण ही करवाना चाहते हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लड़के के अक्सर परिवार वाले मान जाते हैं, चाहे गरीब घर की लड़की हो और चाहे अमीर घर की लड़की हो। अब लड़की के परिवार वालों के मन के अंदर उनको पता भी है कि हमारी लड़की किसी के साथ में रिलेशन में प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है,
वो शादी तो करना चाहती है, पर वो सामने वाले का बैकग्राउंड भी देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे शादी करने के बाद में कुछ ठीक ठाक है भी ठीक ठाक रहेगी या नहीं रहेगी, या उसके ओनली एक ठप्पा लग जाएगा शादी का कि शादी हो गई तो फिर इसको कोई और नहीं लेके जाएगा, इसको छोड़ दिया, तो वो सारी चीजें देखते हैं। हाँ। अगर उनको वो लड़का सही नजर नहीं आता तो वो अपनी लड़की के ऊपर वशीकरण करवा लेते हैं कि कि उससे शादी ना कर, उससे शादी ना कर, हमारा कहना मान। समझ तो वो उनके लिए सही है, हाँ। क्योंकि वो अपने परिवार को बचा रहे हैं। हाँ। उनको वो भविष्य उसका अंधकार में नजर आ रहा है। हाँ। मतलब जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो उसको खड्डे में थोड़ी धकेल देंगे, लड़कियां मारने के लिए थोड़ी जन्मी उन्होंने। हाँ। तो वो सारा कुछ देखेंगे, अगर उनको गलत नजर आया तो उसके ऊपर वशीकरण करवा लेंगे। हमेशा थर्ड पर्सन नहीं होता है कोई की रीजन में, जैसे 10 साल का किसी का रिलेशन है तो उसका तो कोई थर्ड पर्सन का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, हाँ अक्सर लड़के की लाइफ में हो सकता है पर लड़की की लाइफ में कभी नहीं होता। लड़की बहुत सेंसिटिव होती है, अगर वो एक से प्यार कर रही है तो वो एक ही से प्यार करती है। इसमें रीजन हो जाता है ये कि घर में पता चलने की वजह से उनके घर वाले वशीकरण करवा लेता, तो वो उनकी बातें मानती है, उनसे फिर वो जहाँ पे कहते हैं उन्हीं के साथ वो अरेंज मैरिज करती है। तो वही ना, वही बात घूम फिर के वही आ गई, देखने का देखने का नजरिया एक सिक्के के दो पहलू है। के दो पहलू है। गलत बोलने वाले गलत भी बोलेंगे, हाँ। सही अब वही अगर मैं माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अब वही लड़के के लिए गलत हो गया ना, जिसके साथ शादी नहीं हुई, 10 साल वो रही, तो वो तो गलत बताएगा और उसके घर वाले सही बताएंगे कि नहीं हमने ये काम करवाया, हमारा काम बना, आज लड़की हमारी खुश है। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि दोनों सही होते हैं, थर्ड पर्सन भी आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शादीशुदा लाइफ में कोई इंसान अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है, तो वो उसकी वाइफ बाहर कदम रखना शुरू कर देती है। कई बार काम ही ऐसा ही हो जाता है, या उनका एक नजरिया भी अलग हो जाता है देखने का, या फिर उनके चाल चलन भी ऐसे। हम 1000 बात कर सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू नहीं, इसमें तो 1000 पहलू निकलेंगे कि भाई अगर किसी का आचरण गलत है तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, वो इधर भी जाएगी और उधर भी जाएगी। अब कोई इंसान ऐसा भी होता है कि अगर कोई समय नहीं दे पा रहा है, किसी के साथ में टाइम पास कर रहा है, बातें कर रहा है, अब आपको क्या पता है कि आप उसके साथ में फ्रेंड सर्किल से जुड़े हुए हो और वो इंसान आपके ऊपर वशीकरण करवा रहा है। तो वशीकरण भी हर एक व्यक्ति के ऊपर लगता नहीं है ना। आपको कल तो अभिनेत्री की फोटो उठा के ले आओगे कि मेरे को तो इसके ऊपर वशीकरण करवाना है, ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, मेरे को वशीकरण करवाना है, इसकी मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, आप मेरे को वशीकरण कर दो, है ना, नहीं होएगा। या तो इनका खून का रिश्ता होना जरूरी है, या उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी जरूरी है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जैसे रिलेशन हुआ हो, या फिर वो टच में रहते हैं, या कुछ आप उसका कुछ दे सकते हो, कपड़ा बाल वगैरह ऐसा कुछ दे सकते हो, उनके ऊपर ये चीजें वर्क करती है। एक तरीके से कपड़ा बाल वगैरह क्या, एक तरीके से कहते हैं कि वो आत्मा जागृत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एटलीस्ट नोन तो होने चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना थर्ड पार्टी किसी भी अननोन को वशीकरण कर दोगे कि वो लड़की आपके पास भागी चली जाएगी। इसके भी अपने नियम है, कानून है। अच्छा कृष्णा जी, अभी बातों बातों में हम शादी की बात कर रहे थे, बचपन में एक छोटी सी लाइन सुनने में आती थी और आज भी है वो चीज प्रथा कि जैसे शादी हुई तो लड़का लड़की को अक्सर ये कहा जाता है कि भाई शादी से एक हफ्ते पहले घर से ना निकलो, बुरी शक्तियां या बुरी ताकतें पकड़ लेती हैं। बचपन में मैंने सुना और आज भी होता ही है। तो ये शादी का तंत्र से क्या कनेक्शन है? मतलब ऐसा होता है कि नई दुल्हन या नए दूल्हे पे जादू टोना हो जाएगा? इसमें बात ये है कि ये पुराने जमाने की बातें हैं। हाँ। अभी भी है, लागू है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब बाप ने ये कह दिया कि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं। हाँ। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तक चलती आ रही है। हाँ। इनसे दोस्ती करके देख लो या दुश्मनी पाल के देख लो, वो दोनों गलत है। हाँ। तो वैसे ही उसमें क्या होता है कि अभी आपने बताया शादी कि 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले बाहर जाना बंद कर दो। उसमें वो क्या करते थे पुराने जमाने के अंदर कि वो घी के या गोंद के लड्डू बना के देते थे कि भाई लड़के की शादी हो रही है, कुछ उसको ताकत मिले लड्डू खाने में। या फिर उसको हल्दी चढ़ाई जाती थी, मेहंदी लगाई, हल्दी मेहंदी गूंद के लड्डू, इनसे प्रेत आत्मा आकर्षित होती है। नाम सुना? मेहंदी लगा के बाहर मत जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना है। कुछ मीठा खा के बाहर मत जाना, बिल्कुल। हल्दी लगी हुई है बाहर मत जाना, बिल्कुल। हाँ। इनकी खुशबू ही ऐसी होती है जो उसका पीछा कर लेती है। अच्छा, ठीक है। वो क्यों कहते हैं कि एक हफ्ते घर में ही रहना है, बाहर मत जाना। हाँ। जब तेरी शादी हो जाए, तेरी घरवाली आ जाए, फिर तू जहां मर्जी जा। वो इसलिए कहते थे
कि ये जो चीजें हम आजकल तो कौन बना के देता है, लड्डू वगैरह तो कोई खाते भी नहीं है, बना के भी नहीं देते हैं, घर वालों को पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, क्या रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीजें तो है, पर हल्दी और मेहंदी जरूर होती है, दूल्हे के मेहंदी लगती है और हल्दी लगाते हैं। हाँ। ये तो नॉर्मली बातें हैं। पर वो दूल्हा जब बाहर निकलता है, जाता है, तो कोई एंटिटी के कंट्रोल में आ जाता है। हाँ। उस समय वो चीज कुछ नहीं कहती है उसको, उसके शादी के अंदर बन जाती है, वो शादी के 7 वचनों में बन जाती है। वो 7 वचनों में बंधने के बाद में उसकी लाइफ बर्बाद कर देती है वो। क्यों किसी का डिवोर्स होता है? अगर आप किसी की शादी कराना चाहो या आप खुद शादी करना चाहो, ठीक है, तो आपकी शादी 2 महीने टिकेगी क्या? 2 महीने टिकने के लिए आपने शादी थोड़ी की थी, लाइफ टाइम करने के लिए। भाई लाइफ टाइम मेरा साथ दे, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरा दुख सुख में साथ दे, इसीलिए तो की थी। अब कुछ लोगों का 2 महीनों में, 6 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब से उसका घर में पैर पड़ा है, जिस घर से लड़की आई है, वो अपने माता पिता को छोड़ के आई है, जिसने जन्म से बड़ा किया, उसको 17-18 साल की एज करके आपके पास भेजा है। अब कई बार क्या होता है कि वो दूल्हे की वजह से या दुल्हन की वजह से जो एंटिटियां साथ में जुड़ जाती है, तो वो घर में कलेश शुरू हो जाता है किसी किसी के। कभी आपने कहावत या कभी सुनी होगी, आपने आंखों देखी होगी या कभी कानों से सुनी होगी, ये बात मैं जरूर बोल रहा हूँ आपको कि ये जब घर में आई है, जब से इसकी शादी हुई है, तब से तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, नुकसान पे बेड़ागरी हो रहा है। अक्सर सुनी है, बहुत अक्सर सुनी है ना। हाँ। मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरी तबीयत खराब रहती है, ये होता है, तू कलेश करती है। दोनों सुनी है कि जब से आई है ये हो रहा है, और दोनों, और ये भी सुना है कि जब से आई है लक्ष्मी आई है। हाँ, दोनों सुनी है, दोनों ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही सुना। हाँ, अब जैसे लक्ष्मी भी आती है, आपने अभी बोला था, तो लक्ष्मी उसमें देवगुण होते हैं, लड़की में और लड़के में। हाँ। तो साथ में लक्ष्मी होती है, क्योंकि घर की अर्धांगिनी है, उनको एक लक्ष्मी का स्वरूप दिया, उनको एक लक्ष्मी का रूप दिया हुआ है, तो वो लक्ष्मी है। अब जो प्रेतगण की लड़की होती है, उनको भूत प्रेत से, इनके नाम लेने से या फिर कोई पिक्चर देखने से डर लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या उसकी कुंडली के अंदर उसका प्रेतगण है, ठीक है ना, भूतगण प्रेतगण ये होते हैं, तो वो चीजें उसका पीछा कर लेती है। और वो पीछा करने के बाद में वो 7 वचनों में बन जाती है। तो वो जो चीज, जो एंटिटी उसके पीछे आई है और वो जो चाहती है, फिर उनके घर में वैसा ही होता है। कलेश चाहती है तो कलेश होएगा, मारपीट चाहती है तो मारपीट होएगी, डाउनफॉल चाहती है तो डाउनफॉल होएगा, या किसी को बीमार रखना चाहती है तो वो बीमार ही रहेगा। तो ये शादी में बंधने के बाद ये सब कुछ चीजें होती है, और उनका तलाक भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज के लिए तो दोनों ही नहीं मानेंगे, ना हस्बैंड मानेगा ना वाइफ, कि भाई मैं तेरे से 2 चंदा चढ़ गए, वो कहते हैं मैं तेरे से 4 चढ़ गए। अच्छा, एक बात बताइए कृष्णा जी, जैसे आपने इतनी अच्छे से समझाया ये, हाँ जी, व्यूअर्स को एक छोटी सी, आप अगर चाहें तो एक और चीज बताइए कि अब जैसे हमने ये बताया कि वो आ गई एंटिटी उनके साथ, दूल्हा दुल्हन किसी इनके साथ, कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसी है कि एटलीस्ट शादी के टाइम, क्योंकि अभी इस शादी का ही वक्त चल रहा है, साये का टाइम चल रहा है, शादियां हो रही हैं बहुत सारी, कि एटलीस्ट दूल्हे दुल्हन की प्रोटेक्शन बनी रहे, कि कोई आसानी से तंत्र मंत्र ना हो सके। खास करके तो कुछ चीजों का ध्यान रखे वो खुद ही, कि अगर अपने घर वाले कह रहे हैं अच्छे के लिए तो बाहर ना निकलो। पहली बात तो अगर आप 6-7 दिन कहीं बाहर नहीं जाओगे गलत टाइम पे, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप 7 दिन घर में रहोगे और फिर अपनी लाइफ में मजे करोगे तो वो बहुत बढ़िया है। या फिर 7 दिन आपको जिंदगी बाहर बर्बाद करनी है और फिर जो आई उसके साथ कलेश करना, पहले तो आप वो डिसाइड कर लो, ठीक है। अदरवाइज कोई काम भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं घर में अकेला हूँ, काम करने वाला कोई भी नहीं है, मेरी शादी है, कई बार किसी के सिंगल लड़का भी होता है, कई बार, है ना, किसी किसी के 4-5 भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो किसी के एक सिंगल लड़का भी होता है, उसके माता पिता बूढ़े होते हैं, तो उसको भाग दौड़ खुद को ही करनी पड़ती है, कौन करेगा, खुद ही करेगा ना। तो उसको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई अलग नहीं, यही उपाय बना, मेल फीमेल दोनों, हाँ दोनों, कोई भी उपाय कर सकते हैं। उसमें आपको एक राई, काली जो राई होती है वो लेनी है, नमक लेना है, ठीक है, उसमें थोड़े से चावल लेने हैं, 2 इलायची लेनी है, 2 लौंग लेने हैं, ओके, ठीक है, उनको रेड कपड़े के अंदर आपको बांधना है, ओके, शनिवार या मंगलवार के दिन, ठीक है, बांध के फिर आपका जो दिव्य स्थान बना हुआ है, जहाँ पे आप अपने पूर्वजों को बिठा के रखे हो, उनकी फोटो वगैरह लगी हुई है, या फिर जिनको आप मानते हो, जिस धर्म से ही हो, जिनको आप मानते हो, तो आप उस कपड़े को वहां पे रखो। वहां पे रखने के बाद में आप अपने कुल की देवी का आह्वान करो, जो आपकी कुल की देवी है। अगर आपकी कुल की देवी भी नहीं है
तो आप अपने पितरों का आह्वान कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक। आप अपने पितरों का भी आह्वान नहीं करते हो, आपको पितर पता नहीं है मेरे पितर कौन है, मेरे कुल की देवी कौन है, तो फिर आप एक चीज को मानते हो जिसको आप ज्यादा पूजते हो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में दिव्य शक्तियां है, देवी देवता है, वो 33 कोटि है। ठीक है। 33 कोटि देवी देवता है। तो आप में आपने जिनकी शरण में हो, जैसे भैरव जी हो गए, माता रानी हो गई, उनके चरणों में अर्पित करो और उनसे सच्चे मन से एक गवार लगाओ। फिर वो दूसरे दिन आपको उठानी है वो पोटली और अपने शरीर पे कहीं पे भी बांध लेनी है। गले में धारण कर लो या बाजू पे बांध लो या कमर पे बांध लो। ठीक है। फिर आपको जहां मर्जी जाना आप जा सकते हो, पर आप खास करके कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना। एक तो मेहंदी लगी हुई और एक आपने कुछ मीठा वगैरह खाया वो, या फिर मांस मदिरा इन दिनों में सेवन नहीं करना। अगर कोई करता भी है तो 7 दिन एक बार बंद कर दे। मांस मदिरा और हल्दी या मेहंदी लगी हुई है शरीर पे तो उसको वॉश करके जाना। फिर आप जहां मर्जी जा सकते हो और कहीं पे भी जा सकते हो, कितनी बजे ही निकल सकते हो। शमशान के बीच में से निकलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। अच्छा, इससे उनकी प्रोटेक्शन काफी हद तक हो जाएगी। काफी हद तक, बहुत हद तक हो जाएगी प्रोटेक्शन। पर वो जब उसको उतारना कब है मैं वो भी बता दूं, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। दुल्हन जब घर पे आ जाती है, जब उनकी स्वागरात होती है, उस वक्त वो जब ताबीज होता है जो मैंने बना के दिया है, तो उस बेड पे नहीं रहना चाहिए। उससे पहले उसको खोल के और कोई सही स्थान पे, मंदिर में नहीं रखना है, कोई सही स्थान पे रख देना है। ऐसा मतलब कहीं किसी सुनसान जगह पे? नहीं, कोई छू ना पाए। अपने घर में भी रख सकते हो, पर्स में, कोई ऐसी जगह रख सकते हो। फिर उसको दूसरे दिन, सुहागरात के दूसरे दिन उसको उठा के और जाके चौरस्ते के ऊपर जला के आ जाना है। अगर कोई बुरी एंटिटी पीछा भी कर रही है ना तो उसके साथ में ही भाग जाएगी, भस्म हो जाएगी। भस्म हो जाएगी। ये बड़े अच्छा बताया। ये अक्सर मैंने लोगों को ना पॉडकास्ट में मेरे कई कमेंट करते हैं कि हमारी शादी हो रही है, हमें कोई सुरक्षा कवच बताओ। अच्छा, तो ये लोगों के काम आएगी काफी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें भी नहीं बताई है, नॉर्मली घर में नॉर्मल सी घर पे कर सकते हैं। अच्छा कृष्णा जी, अब एक और बात बताइए। हाँ जी। जैसे तंत्र सिद्धि आप काफी वक्त से कर रहे हैं। आपने जैसे मुझे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया कि काफी छोटी उम्र से आपने ये सिद्धियां शुरू कर दी थी और गुरु को मान लिया था कि अब ये मेरे गुरु हैं जो भी। बिल्कुल। ये जो तंत्र है ये होता कितने प्रकार का है? ये तंत्र एक अथाह समुद्र है, कोई लिमिट, समुद्र कोई नाप पाया आज तक। हाँ। समुद्र धरती पे ही तो है ना, वैज्ञानिक भी कितने बैठे हैं। हाँ भाई, ये तो है नहीं कोई परलोक में है या वहीं पे है। हाँ। या चांद पे जाके नाप के आना पड़ेगा उसको। हाँ। वहां पे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं भाई, नहीं जा सकते हैं। हाँ। इतनी गहराई तक नहीं नाप पाते हैं। तो समुद्र तो धरती पे ही है। सही बात। वो क्यों नहीं नाप पाए? तो वैसे ही अथाह समुद्र है। आज तक तंत्र को कोई भी नहीं जान पाया। मैं क्या, मेरे पिताजी नहीं जान पाए, मेरे पिताजी के गुरुजी नहीं जान पाए, उनके गुरुजी भी नहीं जान पाए, जिन्होंने उम्र अपनी ली थी 350 साल। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी के जो गुरुजी थे, उनके जो गुरुजी थे ना, उन्होंने 350 साल एज ली थी अपनी। वो अपने प्राण को वश में कर चुके थे। अपने प्राण को वश में कर लिया उन्होंने कि मैं जब ये प्राण त्यागूंगा तब ही मेरे शरीर से निकलेंगे, नहीं तो कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है कि मेरा प्राण छीन सके। वो काइंड ऑफ कोई भी एंटिटी हो या फिर भगवान हो, इच्छा मृत्यु टाइप। इच्छा मृत्यु हो गई उनकी। पर उन्होंने मृत्यु कैसे ली पता है क्या? क्योंकि वो तंत्र से, अघोर से बिलोंग करते थे। क्योंकि देखो, एक अघोरी होता है तो उसको घोर नहीं होता कोई चीज पे। इतने बूढ़े होने के बाद में भी उनकी ऐसे हड्डियां सी दिखने लग गई थी। ठीक है। वो जब 350 साल के हो गए थे तो मेरे पिताजी बताते थे मेरे को तो पता ही नहीं, जब तो हुआ ही नहीं था मैं। ठीक है। तो मेरे पिताजी बताते थे कि वो एक ऊपर पहाड़ की चोटी जो हिमालय में जाकर बैठ गए थे ऐसे, और गिद्धों का आह्वान किया। गिद्ध होते हैं ना, उनका आह्वान किया कि मेरी बॉडी का आके आप मांस खाओ। उन्होंने ऐसे जो इच्छा मृत्यु थी, उन्होंने ऐसे इच्छा मृत्यु ली, भीष्म पितामह की तरह। हाँ, इच्छा मृत्यु बोले। भीष्म पितामह के भी एक बाण लगा, एक बाण नहीं, हजारों बाण थे, पर उन्होंने जब तक नहीं शहीद छोड़ा, हाँ, तब तक उनकी इच्छा मृत्यु, बिल्कुल इच्छा मृत्यु नहीं। अच्छा, तो मतलब अघोर और इसमें तंत्र में इतनी है कि आप इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो आप। भीष्म पितामह के अंदर, चलो वो तो गुरुजी ने, किसी ने देखा या नहीं देखा, पर हम तो मानते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पिताजी ने जरूर देखा था उनको, है ना। तो हमको तो जो पूर्वजों की बात बताई हुई है, जो चीजें देखे गई है, वो हकीकत है, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो बात बताई है वो तो हमारे लोहे की लकीर है, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। पर ग्रंथ में आप भीष्म पितामह का जब नाम ले रहे हो, ग्रंथ में जो चीजें लिखी हुई है कि एक बाण नहीं हजारों बाण लगे थे, हर एक शरीर के कोने को छल्ली करके रखा था उनके, फिर भी वो जिंदा थे। कौन थे? माँ गंगा के पुत्र।
अब लोग कुछ कहते हैं कि चलो चलो गंगा में पाप धो के आते हैं। भाई जब गंगा का पुत्र था, उसने बुरे कर्म किए थे, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? तड़प तड़प के। तो तुम्हारे पाप गंगा में कैसे डूब जाएंगे? मन के पाप जब धो कि सामने वाले की दृष्टि या खुद की दृष्टि सही हो। अब कोई नारी जा रही है, कोई लड़की जा रही है, तो आपकी दृष्टि गलत है और वो पाप आप गंगा में जाके धो के आ रहे हो, कैसे धुल जाएंगे? तो पहले आपके मन के पाप धोंगे ना, फिर ही गंगा के पाप धुलेंगे। गंगा से तो मैल उतरता है शरीर का। और बाकी अपने इच्छा से घर पे भी नहा लोगे ना, भगवान को कलसी चढ़ाओगे जल की, तो वो भी गंगा ही है, वो भी एक जल ही है। सही बात है, बिल्कुल सही होता है। अब एक बात और होती है। हाँ जी। अब हम तंत्र की इतनी बात कर ही रहे हैं, आपके पास अक्सर लोग आते रहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ऐसी कोई तांत्रिक विद्या हो गई है, मेरे साथ ऐसा, मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, कर रहे हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान आपने अब तक ऐसी कोई एंटिटी देखी जिसको देख के आपको भी लगा यार ये तो भाई मेरे बस की नहीं है, फिर उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? ऐसी कोई एंटिटी आपने कभी फेस करी अपनी लाइफ में, तंत्र में? बिल्कुल, मैंने ऐसी एंटिटी अभी कुछ समय पहले ही फेस की है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। बहुत पावरफुल चीज़ थी। आपने मुस्लिम तंत्र का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं सैफली इलम। आपके मुंह से पहली बार सुना है। हाँ। पर ये सुना है कि मुस्लिम तंत्र होता है। होता है मुस्लिम तंत्र, जो तंत्र बहुत, हम उसको तंत्र बोलते हैं, उनकी भाषा के अंदर वो सैफली इलम है। हमारी भाषा से हम तंत्र के नाम से जोड़े जाते हैं, क्योंकि हर एक जीव जंतु में तंत्र है, हर एक चीज में तंत्र है, माता रानी का और भगवान शिव का। तो हम उसको मुस्लिम तंत्र बोलते हैं हमारी भाषा में। पर जो मुस्लिम होते हैं ना, उसको सैफली इलम बोलते हैं। ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में भी शक्तियां कम नहीं है, उग्र शक्तियों को पूछते हैं तो इनसे भी पावरफुल है। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये पावरफुल तंत्र करवाने के इच्छुक होते हैं, और कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए या किसी दूसरे की करने के लिए कुछ करवा देते हैं। हमारी भाषा में तो जैसे आपने सुना होगा, पंडित हो गए, वैदिक पंडित हो गए, तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, ओगड़ हो गए। पर उनकी भाषा में तांत्रिकों को क्या बोला जाता है इतना मेरे को मालूम नहीं। ठीक है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ आपको सैफली इलम की, तो वो सैफली इलम बहुत गंदा इलम है। ठीक है। इतना गंदा इलम अगर किसी के ऊपर हम कर देते हैं तो वो इंसान हमारे पीछे ही पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, वो इंसान हमारे पीछे पड़ जाता है, उसको कुछ समय तक राहत नहीं मिलती है, उसका शरीर सूखने लगता है। अब मान के चलो कि आप किसी के ऊपर तंत्र करवाना चाहते हो, नेगेटिव पॉजिटिव मैं तो क्या बताऊं, वो आपकी सोच है। ठीक है। पर आप पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए उसके पास में जा रहे हो, जिसने ये सैफली इलम किया हुआ है, वो जो करता है। अब आप उस व्यक्ति के ऊपर, जिसको आप ज्यादा चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके ऊपर ऐसी चीजें लागू करवाना चाहोगे कि वो मेरे लिए तड़पे, उसका शरीर सूखने के लिए पड़ जाए, या उसको कोई भी चीज की नीड ना हो, मेरे पीछे रहे, मेरे पीछे वो पागल हो जाए? तो साइको सोच हो गई ना, वो तो एक साइको सोच हो गई। हाँ। जिसकी साइको सोच होगी वो उसके पास जाएगा। क्यों? ऐसा अगर बिहेवियर करेगी, मान के चलो आपने काम करवा लिया और ऐसा आपके साथ में बर्ताव हो रहा है, तो आप कितने दिन झेलोगे? चलो आपके ऊपर कोई नशा सवार हो गया था कि मेरे को ये काम करवाना है सैफली इलम से, बहुत पावरफुल होता है, पर पावरफुल काम को आप कितने दिन झेल पाओगे? अगर मैं आपको सुबह शाम 2 फोन करूं, पूछूं कैसे हो, क्या कर रहे हो, या प्यार मोहब्बत की कोई बातें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं नॉर्मली वैसे, या फिर आपको धड़ाधड़ पूरे दिन फोन ही करूं, कहाँ पे गया था, क्या पे है, दिखा नहीं है, इससे वैसे, वो चीज चाहते हो? तो पागल ही हो जाओगे। पागल ही हो जाओगे ना उससे। तो जिसको वो चीज चाहिए तो वो उनके पास में जाते हैं। अब वो जो लड़का जिसने करवाया था ना, वो काफी जगह भटक के आ गया था। पहली बात तो ये कि कुछ लोग वशीकरण के नाम पे वो पैसे हड़ने के लिए बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो वो लड़का थक गया था, हार थक के कोई गलत आदमी के पास में जाता है कि वो तंत्र करे पावरफुल। तो वो थका हुआ था जगह जगह से, क्योंकि वो काफी परेशान हो गया था। अच्छा। उस लड़की से वो बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि उसने आज तक, मतलब जब तक मेरे साथ मेरे पास में आया था ना वो लड़का, तो उस लड़की को उसने टच नहीं किया। जो सच्चा प्यार करता है ना, वो टच नहीं करेगा किसी को, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को शादी करनी है। प्यार एक अलग चीज होती है, और जिस्म की जो भूख होती है वो अलग होती है। सही बात। ठीक है। कुछ लोगों का प्यार 2 दिन का होता है, तीसरे दिन वो फिजिकल हो जाता है, तो वो प्यार नहीं होता, जिस्म की भूख बोलते हैं उसको, जो शरीर की प्यास मिटाती है। और प्यार उसको बोलते हैं कि 2 साल या 5 साल 10 साल तक लोग रिलेशन में रहते हैं पर उसको टच नहीं करते हैं, वो होता है प्यार, जो दोनों दिल से जुड़ते हैं। तो उनके घर के अंदर भी ऐसी चीजें हुई, क्योंकि उसके घर में लड़की के पिता को पता लग गया था। और लड़की का पिता था बहुत ही सेंसिटिव, मतलब एक गर्म स्वभाव का इंसान।
क्योंकि उसके घर में उसी की चलती थी। अब जिसके घर में उसकी चलती हो, उसकी बेटी किसी के साथ में प्यार कर रही हो, क्योंकि प्यार करना किसी का गुनाह नहीं है। मतलब भगवान ने शरीर दिया है, और ये प्यार मोहब्बत की बात है जो भगवान कृष्ण ने लिखी है, कृष्ण जी ने बताई है, तो ये तो सही है, गलत तो है नहीं। प्यार करना किसी का गलत नहीं होता है, पर जिनका गर्म स्वभाव होता है वो तो एक ही बात है कि भाई यहाँ पे तो मेरा सिक्का चलेगा तो चलेगा ही, मैं जहाँ पे कहूंगा वैसे ही होएगा। तो उसने लड़की को कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कुछ बोलते नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पता लगते हैं, उनको पीटने लग जाते हैं, फिर बच्चा हो जाता है फीटा। अगर ज्यादा आप मारोगे उसको तो वो तो अपना काम तो करेगा ही, सही बात। उसको पता है, क्योंकि छोटे से बच्चे को आप पिटाई करनी शुरू करोगे ना, तो वो लास्ट एंड तक, अगर वो 30 साल का होगा फिर भी पिटोगे, तो उसको पता है कि घर पे जाके 2 डंडे खाने मैं खा लूंगा, जो करना है वो बाहर कर लूँ, मजे कर लूँ, घर पे जाके तो पिता से 2 डंडे मिलेंगे तो वो तो खाने ही है मेरे को, वो हर रोज ही मिलते, आज भी मिल जाएंगे। और जो आंखों का डर होता है वो एक अलग होता है, उनका था आंखों का डर, फिर भी वो लड़की उससे प्यार करती थी और लड़का भी प्यार करता था। उसके जो पिता ने जो काम करवाया था ना, वो बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल काम करवाया था उसने। तो वो लड़की उस लड़की से धीरे धीरे दूर होने लगी, उनका रिलेशन काफी समय तक चल रहा था अच्छा, पर वो अचानक से धीरे धीरे दूर होने लगी। इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना, उससे बात ना करना, क्लेश करना, मतलब बहुत ज्यादा उसको इग्नोर करने लग गई थी, वो हर तरफ से ब्लॉक करने लग गई थी ना, उसको चेहरा बहुत कुछ होता उनके बीच में हुआ था। फिर वो लड़का जगह जगह उसने जाके, कोई भी तांत्रिक अघोरी, हर जगह वो जाके भटक के आया, उसका काम किसी ने करके नहीं दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ लोग पैसों के लालची होते हैं, तो उससे पैसे हट लिए। अब वो किसी ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ गया कि वो चंद पैसों के अंदर इंसान के ऊपर बहुत पावरफुल क्रिया कर सकता हो, जो मैं सैफुल इल्म बता रहा हूँ। सैफुल इल्म की क्रिया उसने लागू की तो वो लड़की उसके कंट्रोल में आ गई। अब वो घर वालों के साथ में भी लड़ रही है, सभी के साथ में, कि मेरे को तो उसी के साथ रहना है, यही करना है, वही करना है। अब चलो कोई बात नहीं है, अब लड़के के पास में तो कभी कभार फोन आता था जब रिलेशन चलता था, मतलब दिन में 1 बार 2 बार आ जाता था, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें हो जाती। अब वो उसको देखे बगैर रह ही नहीं पाती है, एकदम उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया। अब फिर क्या कहा कि जो लड़के का पिता था, देखो कोई किसी बच्चे के साथ में ऐसी चीजें होती है तो उनके दिल दहल उठता है कोई इंसान का। तो उस लड़के ने उनके घर वालों को बताया था सच सच कि मैंने, आपने जो काम करवाया था मैंने उसकी काट करवा के, और इसके ऊपर मैंने ये करवाया, अच्छा, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूँ, आपके लड़के को पूछ लो अगर मैंने इसको कभी टच भी किया तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब क्या करें, तो फिर अचानक से ही उनकी एक छोटी गुड़िया थी, जो फोन चलाते चलाते और मेरा पॉडकास्ट आया उनके सामने वशीकरण से रिलेटिव, उन्होंने देखा तो देखते ही मेरे को कांटेक्ट किया। फिर मैं उनके घर पे जाके मैं विजिट किया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। उस समय मैं भी फ्री था, इस वक्त तो मैं बिजी रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के काम है, क्योंकि उस वक्त मैं फ्री था, क्योंकि मैं साधना करके हिमालय से आ रहा था। अच्छा, चंडीगढ़ पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ से होके ही जाते हैं, वो केस था चंडीगढ़ का। तो मैं उनके घर पे विजिट करके मैं देख के, और लड़की को और लड़की के पिता को साथ में लेके मैंने उनके ऊपर क्रिया की, और वो वशीकरण को मैंने रिमूव किया, ठीक है। और उन दोनों की प्यार मोहब्बत से शादी करवाई, क्योंकि ये दोनों प्यार करते हैं तो इनकी शादी करवा दो, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, पर मतलब कहने का ये है उस वशीकरण को उतारने में आपको मतलब पावरफुल एंटिटी थी, Powerful entity। क्योंकि आज भी वो जो हाँ, जिन्नात था हाँ, वो मेरे पास कैद है। अच्छा, हाँ, हमारे जैसे आत्मा बोलते हैं ना हाँ, हाँ, कि मरने के बाद तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हाँ, हाँ, वैसे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वो जिन्नात बोलते हैं, खबीज बोलते हैं, हाँ, खबीज जिन्नात, ये जो चीजें होती है वो उनको बोलते हैं। तो ये तो आज भी वो मेरे पास एक डब्बे में कैद ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो उसने सैफुल इल्म के द्वारा लागू किया था। पर वो डब्बा कभी खुल गया तो पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। डब्बा नहीं खुलेगा कभी वो। अच्छा, ऐसे तो मेरे पास मेरे पिताजी के जो डब्बे बंद किए हैं वो भी पड़े हैं, अच्छा, वो तभी खुलेंगे जब उनका समय आएगा। तो एक तरीके का मतलब आपका घर एक काइंड ऑफ संग्रहालय है जहाँ पे वो चीजें रखी हुई हैं बंद करके, तो बस क्या हाँ, कैद करके एक तरीके। कैद करके, क्योंकि जिस रूम में मेरा स्थान बना हुआ है, हाँ, जहाँ पे, क्योंकि मेरे स्थान 2-3 जगह है वैसे तो। हाँ, काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका आपने नाम सुना होगा, हाँ, जो महाकाल का दरबार है, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट के नीचे माता रानी का मंदिर है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ, एक दिन में साधना करता हूँ। अच्छा, दूसरा बात कि हमारा स्थान एक राजस्थान में भी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, राजस्थान में मैं कभी कभार आता हूँ, अच्छा, बहुत कम रहता हूँ। ठीक है।
तीसरा स्थान अपना माता कामाख्या के मंदिर में भी वहीं पे रहता हूँ मैं। अच्छा चौथा स्थान आप कलकत्ते में मिल सकते हैं मेरे को, काली घाट पे। अच्छा क्योंकि जितने ये तंत्र के स्थान है मैं हमेशा मैं वहीं पे ही रहता हूँ, अच्छा। उनके निकट ही रहता हूँ आसपास में, क्योंकि मेरे को भक्ति करनी है। भक्ति से जो शक्ति मिलती है उनसे लोगों का भला करना है। तो मैं कोई अच्छाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, किसी बुराई के रास्ते पे नहीं। और बाकी कोई किसी को 6 कर्मों में से कौन सा भी कर्म करवाना हो, कोई भी कार्य करवाना हो या चीजें उतारनी हो या लागू करनी हो, तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कर सकते हो बेझिझक होके। तो दोस्तों, हम कृष्णा जी से बात करते करते हमारा एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का बन गया है। और जैसा कि कृष्णा जी खुद बोल चुके हैं, तंत्र एक इतना बड़ा सागर है, वो 1 घंटे में क्या हजारों घंटे में भी नहीं समा सकता। नहीं समझ। तो कृष्णा जी, आई थिंक इसी नोट के साथ आपने दर्शकों को बड़ा अच्छा बोल दिया। बिल्कुल। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कृष्णा जी से जुड़ी सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ पे जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छे तंत्र को समझ के अच्छाई के काम में इनकी मदद कीजिए और खुद का भी भला कीजिए। तो कृष्णा जी, थैंक यू, आप आए। और मैं ज़रूर जब भी आपका नेक्स्ट दिल्ली चक्कर लगे तो एक बार ज़रूर मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार ज़रूर दोबारा दर्शन दीजिएगा। जरूर जरूर जी। मैं आपके ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ बताइए। कि आजकल बहुत सारी फेक आइडिया बनी हुई है मेरी। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसा है कि गलत कर रहे हैं किसी के साथ में, तो मैं उनको घर पे जाके तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, किसी को बार बार मैं फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना समय है नहीं। तो मैं मेरी भक्ति में ध्यान दूँ या जिन लोगों को भी काम है उनकी कंप्लीट करके दो। तो आप अपनी करेक्ट आईडी बता दो। करेक्ट आईडी मैं यही बताऊंगा कि मैं जो आपको पॉडकास्ट में आपके नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसी पे आपको पहले आपको वीडियो कॉल करना है, फिर बात करनी है। अगर कोई अदरवाइज आपको आईडी दिखती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी चलाते हैं, कोई रील स्क्रॉल करते हुए अगर आपको आईडी नजर आती है, तो आप उससे जरूर एक बार वीडियो कॉल करें, क्योंकि अगर सच्चा होगा तो वो वीडियो कॉल उठाएगा, कोई भी हो। मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक के लिए। हर एक के लिए। अगर सही होगा वो व्यक्ति तो आपकी वीडियो कॉल उठा के आपसे बात करेगा। अगर उस जगह वो नहीं होगा, उसके भेष में कोई भैरूपिया बैठा हुआ है और किसी के साथ में लूट मार कर रहा है, भाई पैसे लूट रहा है, तो वो कॉल नहीं उठाएगा। ठीक है, तो आप जरूर मेरे को वीडियो कॉल करें। और अगर अक्सर आपको कोई कहीं ना कहीं आईडी मेरी नजर भी आती है, तो आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना, तो उसकी आईडी का मैं इंतजाम या इलाज करवा दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि कई शोज में कहा जाता है, सावधान रहे, सतर्क रहे। और आज 2000 जब भी हमारा एपिसोड आएगा और 2026 आ चुका होगा, आज के युग में, डिजिटल युग में, तो धोखाधड़ी डिजिटल के जमाने में पूरी भरमार है। बहुत है। क्योंकि अभी पीछे क्या बताऊं मैं, मेरा जहाँ पे माता रानी का दरबार है कामाख्या का, तो वहाँ पे पास में ही एक घर है, बुजुर्ग बंदे थे, और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठी की हुई थी बैंक में। और उनको एक बंदा करता है कि तुमको एक लॉटरी लगी है, आप ये पासपोर्ट बताओ, पासपोर्ट बताओ, एक खाते में पैसे गए। तो ये इतना ज्यादा हो रहा है ना। कलयुग है, कलयुग तो अपना चरण दिखाएगा ही, है ना। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में यही चलेगा, किसी को मार दो, काट दो, खा लो और पी लो। मतलब आप अपने पेट के सिरी हो सकते हो कलयुग में। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल ही है। छोटी से छोटी लड़की नानी बन जाएगी, है ना। तो चलिए, तो कुछ भी नहीं है। और बाकी आगे देखो क्या क्या होता है। पर अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कुछ नहीं होएगा, क्योंकि सच्चाई का रास्ता शुरू से कठिन है पर आगे शांति है। और जो बुराई का रास्ता है वो शुरू से एकदम लाइफ मजे में, जो चाहिए वो मिलेगा, पर आगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे जो आपने लोगों का हेटा है, खाया है, या किसी को गला दबा के, किसी की काया रोज के किया ना, वो सब कुछ यहीं पे भुगत के जाना होगा। ठीक है कृष्णा जी, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। हाँ जी, हर हर थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।